नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो टी ट्रिपल एस बी 2026 में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आगामी क्वेश्चन इसी टाइप के आपके आ रहे हैं और इसी पैटर्न पर आप तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यह है, 3,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज आएगा। देखो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100। प्रिंसिपल कितना है, 3,000 रुपए, और रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2/100। जीरो से जीरो कट गया और 30 में हो जाएगा 300 और गुणे 2 कितना हो जाएगा 600। इसका आंसर आएगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन अभी आया हुआ है 600। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। बच्चों को डर लगता है मैथ से आप डरिए मत, हमारे साथ जुड़े रहिए द्रोणा इंस्टीट्यूट के साथ। आपको 10 क्वेश्चन प्रीवियस का इसमें दिया हूं और 10 के बाद 11 से 20 तक आपको क्वेश्चन बच रहा है और आप इसी तरह से देखेंगे कि वहां पे क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन जो है इसी टाइप के आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला, देखो अगला सवाल क्या एक किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी 27 दिन पूरा। वे पहले जो है काम बी स्टार्ट करता है। पहले काम कौन करता है, बी स्टार्ट करता है और बारी बारी से पर जाते हैं तो कितने दिन में काम हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, बारी बारी से क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको अपने बुकलेट में लगवाया था, ऐसा सवाल मैंने आपको दिया था। तो चलो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। कैलकुलेशन करिए, आप जो है क्या करिए कि प्रैक्टिस करिए, निश्चित ही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए जो है इसे 12 दिन में कर रहा है, बी से 27 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम 108 हो जाएगा और 12 से इसमें भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा और इसको भाग देंगे तो 4 बार। अब देखो करना क्या है, पहले बी जा रहा है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे चला जाएगा। लास्ट में किसकी बारी आएगी, बी की स्टार्ट। देखो एक दिन में ये जाएगा बी, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। फिर आएगा एक दिन में कितना काम करेगा, 9 दिन। हम एक राउंड की बात करते हैं। एक राउंड में जो कितना काम होगा, देखो एक राउंड में कितने दिन लगेगा, 2 दिन। और काम कितना होगा, 4 प्लस 9, 9 4 13 काम हो जाएगा। टोटल कितना करना है, 108। टोटल वर्क 108 है। 108 में 13 का भाग देंगे, 13 अट्ठा 104 हो जाता है और माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा। 8 बार गया हुआ है, तो देखो एक बार में 2 दिन लग रहा है, तो 8 बार गया होगा तो 8 दूनी 16 दिन लग गया। अच्छा काम बचा है शेष। अब बारी किसकी आ गई, जिसकी स्टार्ट होती है उसी की बारी आती है। 4 है, देखो यह एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। 4/4 मतलब एक दिन, यानी 16 प्लस एक दिन और जोड़ देंगे, टोटल कितने दिन हो जाएगा, 17 दिन। देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है 17 दिन। तो ये वर्क और टाइम का सवाल है, बारी बारी से क्वेश्चन कर रहा है कि अगर बारी बारी से बी और ए अल्टरनेट काम कर रहा है तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, 17 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है वो आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल से, या तो आप जो है नंबर से कहीं भी आप जुड़े रहें। देखो यहाँ पर एक कर रहा है घनाकार टंकी, ठीक है। तो एक आयतन कितना होगा जिसकी, बहुत सिंपल सवाल है। 36 4 इंटू 4 मीटर, ये भी मीटर ये भी मीटर, 4 इंटू 48, इन सबका गुणा कर देंगे 6912, यह आएगा 6912 मीटर क्यूब आएगा। तो इस तरह से इसका आयतन इतना मीटर क्यूब हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला,
कह रहा है वास्तविक लागत मूल्य 60% की कमी करने के बाद एक वस्तु का कम हुआ लागत 1,000 रुपया। वस्तु का जो है आप कितने कम हुई ये बताइए। कोई मान लीजिए उसकी लागत मूल्य एक्स है, 60% की कमी हो रही तो बचा कितना, 40 बच रहा है, और एक किसके बराबर है यहाँ पे, 1,000 के बराबर है। इसमें जो कमी हो रहा है 60% की कमी है, बचा कितना, 40, और ये लागत मूल्य कितना है, कम होने के बाद 1,000। तो देखो जीरो से जीरो कट गया और एक्स की वैल्यू कितने हो जाएगा, 1000। ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा 10 और ये इस पे डिवाइड हो जाएगा 4, कटेगा आपको 2,500 आएगा। 2,500 आंसर आएगा 2,500। ये क्वेश्चन इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर अगला, यहां पर है, यदि P और 100 का मध्यानुपाती मिडिल रेशियो, यहां पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, मिडिल रेशियो 40 है तो P की वैल्यू बताओ। देखो जो मिडिल रेशियो होता है वो क्या होता है, इन दोनों का जो है अंडर रूट होता है। जो मिडिल रेशियो होता है वो मिडिल रेशियो इन दोनों संख्याओं का अंडर रूट होता है। तो मिडिल रेशियो दिया है कितना है, 40 है, यहां रख दिया, P हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10, 10 से कट जाएगा 40, 4 बराबर अंडर रूट P, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आएगी। देखो यहाँ पे आया हुआ P की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 16 है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यापारी जो है 46% के प्रॉफिट पर देता है, एक 46% के, लेकिन वह एक बेईमान आदमी उसका उपयोग करते समय 23% कम तोलता है। बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यापारी 46% के लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमान आदमी है, वो वजन उपयोग करते समय भी 23% कम तोलता है। तो व्यापारी को अर्जित कुल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कितना होगा, ये बताना है। देखो अगर इसका प्रॉफिट जो है तो 46% के लाभ पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 146। 23% कम तोलता है तो कितना हो जाएगा, 23% कम तोलेगा तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 77। तो 77 और 65 का जो अंतर होगा कितना हो जाएगा, 69, और इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 77, ये हो जाएगा 6900 अपान में 77, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ये आएगा 89.6103, और ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 90%। 89.6 का मतलब है यहाँ पे 90%। इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट वैल्यू 90%, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया हुआ है। एक बेईमान आदमी की बात कर रहा है, इसमें हमेशा प्रॉफिट होता है। ये परसेंटेज और प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, कभी लॉस नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट होगा, कभी लॉस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। देखिए एक आदमी है जो 12 किलोमीटर की दूरी है, 12.5 किलोमीटर की दूरी है, और कैसे करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस देखो कितना है, 12.4 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है, देखो 4, तो 4×3 = 12, 3.1 आवर लगेगा, 3.1 आवर लगेगा।
तो हमें तो निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो यहाँ पर स्पीड दिया है 6 किलोमीटर, चाल से चले तो उतने ही समय में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3.1। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 6 कम 6 त्रिक 18, 86.6 किलोमीटर। इसका आएगा 86.6 किलोमीटर आंसर आएगा। तो ये स्पीड और डिस्टेंस से सवाल है। आप ऐसे सवाल को कर सकते हैं और ऐसे सवाल को आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे सवाल आप कर सकते हैं, ऐसे सवाल को कभी भी छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो डीएसएसबी में आपको इसी रेंज के सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको सेट कराया। अगला सवाल फिर देखिए, यहां पे एक वस्तु के एमआरपी में 50% की छूट दिया जा रहा है। एक वस्तु के एमआरपी में 50% का छूट दिया जा रहा है। एमआरपी में 50% का डिस्काउंट देने पर इसे 8,424 रुपए बेच रहा है। इसका अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। देखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है एमआरपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपान में। यही सवाल है, इसी से आपका ये सवाल आएगा। हमसे पूछ रहा है इसमें कि आप बताओ एमआरपी कितना होगा। सेलिंग प्राइस दिया है 84324, हमसे एमआरपी पूछ रहा है और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 50% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 में से 50 कटेगा तो 50/100, 1/2। अरे 100 माइनस, अगर ये 50 है तो 100 माइनस 50 और बटे ये हो जाएगा 100। तो 50/100, 1/2। तो एमआरपी जो होगा वो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 84324 इंटू 2, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 168,648। ये आंसर आएगा। यहां पर आंसर भी दिया हुआ है 168,648। लास्ट सवाल फिर हम लोग देखेंगे। इस तरह से 20 सवाल देखा। 20 सवाल आप कर सकते हैं और अगर आपका मैथ सही है तो आप गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। इसलिए आप मैथ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित नहीं है। देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 3 और 2, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 के टेबल में आएगा। देखो यहाँ पे 8 है, 2 है, 6 है, 4 है, तो 2 से तो सब डिवाइड है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। सभी नंबर का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 8 2 10 5 15, ये भी 3 से डिवाइड है। 8 2 10 2 12, ये सम 12 हो जाएगा, ये भी 3 के टेबल में आएगा। ये 15, ये भी आएगा। देखो 9 और 6, 15 15 2 17, ये 17 आ रहा है, ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा। देखो 4 3 7 2 9, ये भी 3 के टेबल में नहीं पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा 296। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया और 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसलिए मैथ में आप घबराए ना। जो DSSB का मैथमेटिक्स है वो ऐसे आता है। जिस बच्चे का कॉमन पेपर सही है वो 100% सिलेक्शन लेगा। अगर आपको DSSB में परमानेंट जॉब करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए द्रोणा इंस्टीट्यूट से। मैं आपके साथ हमेशा मैथ आपको अच्छा करवा दूंगा। मैथ आपको अच्छा करवा दूंगा और अच्छा करवाने के बाद जिसका मैथ होगा उसका सिलेक्शन जो है एकदम गारंटी के साथ पक्का, गारंटी के साथ जो है आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कॉमन पेपर में मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, हिंदी है। अभी भी जो एग्जाम हो रहे हैं आपके, जो बच्चे आ रहे हैं वो रिव्यू दे रहे हैं कि सर जो है हिंदी एकदम सिंपल, इंग्लिश एकदम सिंपल,
रीजनिंग ठीक है, मैथ ऐसे ही है जैसा आपने पढ़ाया था। तो जिसका मैथ सही है उसका रीजनिंग सही हो जाएगा, और जिसका रीजनिंग सही है और इंग्लिश हिंदी वैसे ही पूछ रहा है। जीके जीएस में आपको जीएस पूछ रहा है, कुछ करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं होता, किसी सेट में 6 महीने का पूछ रहे हैं, किसी में साल भर का पूछ रहे हैं, किसी में 4-5 साल पहले का पूछ रहे हैं। तो ये जीके और जीएस का रिव्यू जो आ रहा है आपका डीएसएसबी का जो प्रेजेंट टाइम में है, इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर हम सब लोग मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ, नए सेट के साथ। तब तक सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।